हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर है। एक की घातांक कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस दो की घातांक कोसेक स्क्वायर एक्स और इसी प्रकार एन की घातांक कोसेक स्क्वायर एक्स लिखा है और पूरे की घातांक है साइन स्क्वायर एक्स का मान है। और हमें विकल्प इसके लिए ए बी सी और डी चार विकल्प दिए गए हैं और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम कुछ सूत्रों को लिखेंगे। यहाँ पर त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बातें हैं यहाँ पर कि हमें पता होना चाहिए कि साइन जीरो का मान जीरो होता है। यदि हम कोसेक जीरो की बात करें तो कोसेक जीरो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा बच्चों। तो ये दो बातें आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को पहले लिख लेते हैं जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर है और उसके बाद जो लिखा गया है वो देख लेते हैं। यह है एक की घातांक कोसेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद है प्लस दो की घातांक कोसेक स्क्वायर एक्स और इसी प्रकार लिखा गया है एन की घातांक कोसेक स्क्वायर एक्स और पूरे की घातांक है साइन स्क्वायर एक्स। ये लिखा गया है बच्चों। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रतिस्थापन करेंगे। मैं इस बात को लिख देता हूँ कि माना माना ये जो कोसेक स्क्वायर है एक्स है इसको मैं वाई के बराबर ले लेता हूँ। तो माना कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना है, वाई है। तब तब क्या होगा देखो। तब सीमा हमारे पास क्या थी, एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर हुआ, ये दिया हुआ है। तो y का मान अनंत की ओर अग्रसर हो जाएगा क्योंकि x का मान यदि आप जीरो रखोगे तो कोसेक जीरो का मान क्या हो जाएगा, अनंत। तो ये अनंत की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो अब हम इसका मान यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बराबर, अब देखिए लिमिट, पहले x का मान शून्य की ओर अग्रसर था, अब y का मान किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, अनंत की ओर अग्रसर हो जाएगा। और यहाँ मिल जाएगा हमें एक की घातांक y, उसके बाद होगा प्लस दो की घातांक y और इसी प्रकार यह मिलेगा हमें n की घातांक y। और यहाँ पर पूरे की घातांक में दिखेगा ये साइन स्क्वायर एक्स है। अब हमने कोसेक स्क्वायर एक्स को y माना है तो ये घातांक कितनी बन जाएगी, एक बटा y हो जाएगी। आगे हल करते हैं। तो फिर से लिखूंगा मैं इसको, लिमिट y का मान अनंत की ओर अग्रसर है। यहाँ से हम n की घातांक y को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं n की घातांक y को कॉमन ले लेता हूँ। तो जब n की घातांक y को कॉमन लिया जाएगा तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ ये सभी के बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक बटा n और इसकी घातांक क्या हो जाएगी, y। उसके बाद प्लस यहाँ भी हो जाएगा दो बटा n और इसकी घातांक भी कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। और इसी प्रकार यहाँ से हमने ये प्लस लगा देता हूँ मैं, यहाँ पर n की घात y को कॉमन लिया था तो यहाँ पर तो केवल एक ही बचेगा। और पूरे की घातांक कितनी चल रही है ना, यहाँ भी मैं कोष्टक लगा देता हूँ। पूरे की घातांक कितनी है, एक बटा वाई है बच्चों। आगे हल करते हैं। फिर से लिखूंगा मैं, लिमिट y का मान अनंत की ओर अग्रसर है। अब ये एक बटा वाई घातांक को अलग अलग कर लेता हूँ। तो इसको लिख सकता हूँ मैं n की घातांक y और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, एक बटा वाई। इसको हमने अलग कर दिया। उसके बाद कोष्टक एक बटा n और पूरे की घातांक कितनी है, y प्लस दो बटा n और यहाँ भी पूरे की घातांक कितनी होगी, y। और इसी प्रकार एक इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक होगा और यहाँ पर फिर एक कोष्टक लगेगा और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, एक बटा वाई। और इस पूरे को बच्चों एक और कोष्टक में आपको बंद करना है। तो मैंने क्या करा है, ये जो एक बटा वाई घातांक थी एक बार एन के ऊपर ले लिया है और एक बार इसके ऊपर ले लिया है। अब यहाँ से क्या फायदा मिलेगा, वाई से वाई तो कट जाएगा तो यहाँ पर एन जो है उसको तो मैं सीमा के बाहर ले सकता हूँ। तो अब मैं लिख दूंगा बराबर, एन को तो आप सीमा के बाहर ले सकते हो, क्यों,
क्योंकि वाई से वाई यहाँ पर कट गया है। आप चाहो तो मैं इसको काट के भी बता देता हूँ, ये वाई से वाई तो यहाँ पर कट जाएगा बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब लिमिट फिर से लिखेंगे, लिमिट एन का मान किसकी ओर अग्रसर है। एन की जगह क्या था बच्चों, वाई था, है ना, तो वाई लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। एन की जगह यहाँ पर लिख लेंगे वाई का मान अनंत की ओर अग्रसर है। तो वाई का मान अनंत की ओर अग्रसर। उसके बाद देखिएगा, अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, 1/n⁴y। तो ये हो जाएगा 1/, यहाँ पर n⁴ y कर लूँगा। उसके बाद फिर प्लस ये हो जाएगा 2/n⁴y हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा इसी प्रकार। और उसके बाद अंत में कितना आ जाएगा, एक, एक आ जाएगा। और पूरे की घातांक कितनी चल रही है, पूरे की घातांक चल रही है y। तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं बराबर, देखिए n तो वैसे ही रहेगा। अब यदि आपने n का मान यहाँ पर अनंत रखा तो n⁴ अनंत क्या बन जाएगा, 0। n⁴ अनंत क्या बन जाएगा, 0। तो ये हमें मिल जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा n⁴ y अनंत होगा तो 1/अनंत कितना बन जाएगा बच्चों, 0। यहाँ पर भी देखिए n⁴ y, n⁴ अनंत है तो ये भी क्या बन जाएगा, 0। तो इसी प्रकार सभी पद क्या बन जाएंगे हमारे, 0 बन जाएंगे। लेकिन एक पद बचेगा हमारे पास, एक, क्योंकि यहाँ पर कोई घातांक नहीं है y वाली। और 1/, यहाँ पर भी y का मान अनंत रखोगे तो 1/अनंत घातांक कितनी बन जाएगी यहाँ पर, 0। हल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा n, और हमें पता है 1 0 क्या किसके बराबर होगा, 1 के ही बराबर होगा। तो गुणा में कितना आ जाएगा, 1। अब हम n का गुणा 1 से कर सकते हैं, n का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, n आएगा। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है। अब हम विकल्प देख लेते हैं कि विकल्प इसके लिए कौन सा सही है। तो विकल्प ए गलत है, विकल्प बी गलत है, विकल्प सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।